प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम लोग सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी निराला ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर पढ़ लिया जाए। इनकी कौन सी रचना है और इन्होंने क्या कुछ इनके लिए कहा गया। यदि इनकी उपाधियों की बात की जाए तो इन्हें इन्हें जो है वो महा महा महामानव महामानव और क्या महाकवि 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 महामानव महाकवि महामानव और महाप्राण क्या महाप्राण आदि जैसे अलंकारों से इन्हें विभूषित किया गया है। इन्हें आदि अलंकारों से विभूषित किया गया है। यदि इनके जन्म के विषय में कहा जाए तो 21 फरवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राम सहाय त्रिपाठी जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। राम सहाय त्रिपाठी जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव। कहाँ पे? उन्नाव जिले में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। इनकी यदि माता का नाम कहा जाए तो इनकी माता का नाम भवानी दास था। और इनकी यदि पत्नी कहा जाए तो इनकी पत्नी का नाम मनोहरा था। क्या था? मनोहरा था। और यदि इनकी पुत्री की बात की जाए तो इनकी पुत्री का नाम सरोजा था। क्या नाम था? सरोज। इन्हीं सरोज के नाम पे ही इन्होंने एक अपनी लंबी कविता लिखी थी जिसको शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है, और उसका नाम था सरोज स्मृत के नाम से इन्होंने रचना की थी। इनकी एक लंबी रचना है सरोज स्मृति। यदि इनके काव्य की बात की जाए कि इन्होंने कौन से काव्य की रचना की थी, इनके काव्य कौन कौन से थे, यदि उसकी बात कही जाए तो इनके काव्य कौन कौन से थे? तो इनके काव्यों में, काव्य संग्रह में पहले तो अनामिका। किसकी? अनामिका का नाम सबसे पहले आता है। और दूसरा परिमल, दूसरी रचना इनकी आती है। तीसरी रचना यदि कही जाए तो कुकुरमुत्ता। क्या? कुकुरमुत्ता। ये इनकी रचना के विषय थे। और फिर कहा जाए तो बेला भी इनकी रचना है। इनकी रचना नए पत्ते भी इनकी रचना है। इनकी रचना यदि आपको यहीं बता दें तो इनकी रचना है आराधना। इनकी एक रचना है आराधना। यदि इनके उपन्यास कहे जाएं तो आइए उपन्यास इनके देखे जाएं कि इनके उपन्यास कौन। प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, आइए इनके उपन्यास की बात की जाए। उपन्यास की यदि बात की जाए कि इनके उपन्यास कौन से प्रसिद्ध थे और आपकी परीक्षा के लिए कौन से इम्पोर्टेंट थे, तो अप्सरा। और कौन सी इनकी रचना? इनकी रचना अलका। अलका के बाद यदि इनकी रचना कही जाए तो प्रभावती। इनकी रचना कौन सी? प्रभावती। और यदि रचना इनकी कहा जाए तो निरुपमा। इनकी रचना निरुपमा। यदि
अगली इनकी रचना की कही जाए तो इंदु लेखा इनकी प्रसिद्ध उपन्यास थे। अब यदि इनकी कहानी कही जाए कि इनकी कौन सी कहानी सबसे प्रसिद्ध थी और इनके आपकी परीक्षा में आ सकती है, तो उसमें लिली, कौन सी रचना? लिली, सखी, चाबुक, कौन सी? चाबुक, इनकी रचना चाबुक। और कौन सी रचना इनकी? संग्रह, और कौन सी रचना? सुकुल की बीबी, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए अब इनके ट्रिक की बात की जाए कि कौन सी रचना इनकी ट्रिक में शामिल की जाए, तो उस ट्रिक को देखा जाए जिसमें सबसे पहले काव्य, दूसरी कहानी, तीसरी उपन्यास। ये तीनों इनके काव्य, कहानी और उपन्यास आपको एक ही ट्रिक में मिलने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी ट्रिक है जिसमें सबको सम्मिलित किया जा सकता है। महाकवि निराला, इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें त्रिदेव में भी सम्मिलित किया गया है। इन्हें यदि आप कहें तो छायावाद के त्रिस्तंभों में भी गिना जाता है। यदि इन्हें कहा जाए तो ये चतुष्ट, जिनमें आप प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी को जोड़ लेते हैं, चतुर्थ स्तंभों में भी गिना जाता है। ये ऐसे कवि हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने मतवाला नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। किसका? मतवाला पत्रिका जी। आइए इनके ट्रिक की बात की जाए, कौन सी इनकी ट्रिक है जिसको शामिल किया जाए, तो अबे नापाक, लास सास, नई अप्सरा, अलका, यही लिख दें प्रभावती। जी मित्रों, बस ये निराला जी की रचनाओं की ट्रिक, ये काव्य, ये कहानी और ये आपके उपन्यास जी, आपके काव्य, कहानी और उपन्यास तीनों को एक साथ रखा गया है। आइए हमारे साथ आप बोलिए, अबे नापाक, ये आपकी क्या है? काव्य। क्या है? काव्य। ये क्या है? आपकी कहानी। क्या है? कहानी। और ये आपका उपन्यास। तीनों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। अबे नापाक, लास सास, नई अप्सरा, अलका, प्रभावती। आइए ट्रिक की व्याख्या की जाए। तो आ से अनामिका, और बे से बेला, और दूसरी